आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को मारने की साजिश हो रही है। इस सब के बीच पुलिस कर्मियों पर वहां पत्थर बरसाए गए तो पुलिस कर्मियों ने लोगों को हिरासत में लिया। वहां पर तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें भी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों से आई। पुलिस के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता दूं, पुलिस के मुताबिक अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से कई लोग छात्र नहीं हैं। हिंसा के पीछे साजिश की भी जांच होगी, ये भी कहा जा रहा है। कई इसमें प्रदर्शनकारियों में छात्र नहीं है, ये पुलिस कह रही है। यानी इस पूरे प्रदर्शन के पीछे साजिश के एंगल से जांच करेगी पुलिस। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि क्यों पुलिसकर्मी वहां बाकी प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे थे। प्रदर्शन के दौरान संसद के पास सुरक्षा बढ़ाई गई। संसद के गेट बंद किए गए कि किसी तरह का कोई भी आंदोलन या किसी तरह का कोई प्रदर्शनकारी संसद तक ना पहुंच पाए। ये तस्वीरें देखिए जरा। संसद के गेट बंद किए गए। वहां आप सुरक्षा कर्मियों को, एसपीजी कर्मियों को भागते हुए देख सकते हैं। ये सब सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, जो प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद की ओर पहुंच गए थे। ऐसे में संसद की सुरक्षा सबसे ऊपर थी, इसीलिए यहाँ पर लोगों को आपने देखा कैसे प्रदर्शनकारियों को पीछे किया गया और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से अब सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली हुई थी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रदर्शन के दौरान संसद के अंदर तस्वीर क्या थी। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए संसद के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ भी देखिए किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया किस तरह से पूरा ड्रिल किया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा कर्मी आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हालांकि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो उनका ड्रिल होता है वो लगातार कर रहे हैं। और बहुत दिनों बाद मैंने संसद भवन में इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी है। ये भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा ड्रिल का एक हिस्सा हो सकता है। अब आपको ये बताऊं कि प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार छात्र विरोधी है, तो वहीं बीजेपी का कहना था कि अपनी मांगों के लिए सरकार का आम ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। भाई, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर नहीं करेंगे तो कहां जाकर करेंगे? बताएं, ये बता दें साहब कि यहां कर सकते हो, वहीं करेंगे ना जहां आप देख पाओगे, जहां आप सुन पाओगे, क्योंकि आपको तो जनता की आवाज न सुननी है न जनता को देखना है। तो हम आपके दरवाजे पे आकर, देश का नौजवान आपको अपनी आवाज सुनाना चाहता है, अपना रोष दिखाना चाहता है, आप उससे डर जाते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लेकिन सरकार तो सहयोग मांग रही है आप लोगों से। कैसा सहयोग? कस से मसनी हो रहे हैं। कैसा सहयोग? जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए। तो ये आम ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। अब एक तरफ संसद से सड़क तक आपने हंगामा देखा, इस बीच सोनम वांगचुक क्या कह रहे थे ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो अनशन पर बैठे थे और सीजेपी के जो सारे कार्यकर्ता है वो सोनम वांगचुक के समर्थन में वहां आ गए। तो सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से चिट्ठी लिख दी, सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने की मांग। उन्होंने कहा कि मुझे भी इस मार्च में शामिल होना है, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। मांग की चिट्ठी सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की। वांगचुक सभी से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस चिट्ठी में लिखा हुआ था।
और अस्पताल में चिट्ठी दी है क्योंकि उनकी सेहत अब ठीक है। तो वांगचुक कह रहे हैं मेरी सेहत ठीक है, मैं इस मार्च में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन अस्पताल का कहना है कि हिरासत में उन्हें नहीं रखा गया है, तो फिर ये पाबंदियां क्यों हैं? सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर मुझे हिरासत में नहीं रखा गया तो फिर मुझ पर पाबंदी क्यों है? मैं इस मार्च में जाना चाहता हूं और मुझे इस मार्च में जाने की इजाजत दी जाए। इस पर सोनम वांगचुक की सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। सोनम ने 3 कंडीशंस कही हैं, तभी वो अपना फास्ट तोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस उनको आके अश्योर करें कि इस बार जो मॉनसून सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें एजुकेशन का मुद्दा उठाया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेपर लीक से लेके गवर्नमेंट स्कूल्स की, जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारी इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। हालांकि सोनम वांगचुक ने बाद में एक और लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने 23वें दिन भी अपना अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। पोस्ट में लिखा है कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। दावा किया कि अपनी मांग रखने वाले युवाओं के साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई उसे देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। वांगचुक ने कहा कि जब तक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती या उन्हें अस्पताल में छात्रों से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक वो अपना व्रत जारी रखेंगे, यानी अपना अनशन जारी रखेंगे। तो ये बात उन्होंने कही है, अपने अनशन को जारी रखने की बात। अब आपको बताऊं कि एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में मार्च निकाला। डिंपल यादव उसकी अगुवाई करती हुई नजर आई। डिंपल यादव की अगुवाई में सपा के सांसद प्लेकार्ड्स लेकर सड़क पर उतर आए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है, जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है, जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है, जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। जीत है कि जीत है, जीत है, जीत है, जीत है कि जीत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। डिंपल यादव कह रही हैं कि इतनी कठोर सरकार है, किसी की सुन रही नहीं। और उसके बाद ये तस्वीरें आई, वो प्रोटेस्ट साइट पर पहुंची जहां प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर उनके साथ आप देखिए धर्मेंद्र यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप फिक्र नहीं करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी दिखाई देगी। डिंपल यादव कह रही है कि आप फिक्र मत कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। डिंपल यादव प्रदर्शनकारियों से बात करती हुई नजर आई। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, दावा किया कि छात्रों की आवाज वो उठा रही है। लोकसभा सांसद डिंपल यादव और दूसरे एसपी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो सपा ने पोस्ट के जरिए कहा कि उनकी नेत्री को हिरासत में लिया गया है और सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश यादव भी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सांसदों को पकड़ लिया, दूसरी तरफ बच्चों को पीटा जा रहा है। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं।
ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सम्मान दीजिए इन छात्रों को, वरना आपकी सम्मानजनक विदाई हो जाएगी। लेकिन इस बीच छात्र सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ये तस्वीर जारी की गई। अब सीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में अपनी लिखा कि भरोसा मिला है कि सही स्तर पर बात होगी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा, हालांकि अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है, शांति से प्रदर्शन करने वाले चैन से नहीं बैठेंगे। सीजेपी की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। धरना खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी मांग, सोनम वांगचुक को वापस आने की अनुमति दी जाए। और तीसरी मांग कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा का भी पोस्ट आ गया। उन्होंने लिखा कि आज सुबह पहली बार बातचीत का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 पर हमारी बातचीत जारी है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त कर दें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। तो ये जेपी नड्डा का कहना था। उनका कहना था कि बातचीत के बाद और यह अनुरोध किया गया है कि ये धरना खत्म होना चाहिए। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि जेपी नड्डा ने क्यों मुलाकात की, धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात नहीं की, वो कहां है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर यह नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? यूपीए की सरकार थी, गलत आरोप लगे, लेकिन लोगों ने नैतिकता और मर्यादा को ध्यान में रखकर इस्तीफा दिया। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। एक पूरा देश चाहता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो एक तरफ जेपी नड्डा सीजेपी डेलीगेशन से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली है। 1:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और 4:45 तक ये बैठक चली है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में क्या चर्चा हुई है। गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार मांग कर रहा है सीजेपी और प्रदर्शनकारी और विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच ये बड़ी बैठक आज दोपहर जब संसद से सड़क तक इस हंगामे की तस्वीरें आ रही थी, तो साथ साथ में ये बैठक भी चल रही थी। अब प्रदर्शन का खामियाजा दिल्ली वासियों को कैसे भुगतना पड़ा, जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। सड़कों पर लंबा जाम लग गया। सेंट्रल दिल्ली आज पूरी तरह से कैसे जाम हो गई, उसकी तस्वीर देखिए। आने जाने वाली गाड़ियां फंसी रही क्योंकि प्रदर्शन के चलते एक तरफ मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया गया था, तो दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से लेकर संसद तक तैनात। इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया और दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो संयम बरते। पुलिस की अपील क्या थी, जरा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। तो जहां एक तरफ सड़क पर आज ये हंगामा दिखा, वहीं संसद के भीतर आज क्या हुआ। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तो मॉनसून सत्र के बीच आपको दिखाती हूं कि कैसे संसद में भी शोले देखने को मिले। लोकसभा की तस्वीरें देखिए। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और लोकसभा में ये तस्वीरें आई। काम नहीं हुआ और पहला दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया।
तस्वीर आपने लोकसभा में देखी, वही हाल आज राज्यसभा का भी था। आसन शांति की अपील करता रहा, लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी। तो राज्यसभा में भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें आई जो कि आज लोकसभा में थी, और इसीलिए आज स्थगित करना पड़ा दोनों ही सदनों को। अब आपको बताऊं कि संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस का यह स्थगन प्रस्ताव राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर था, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही नीट पर नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को भी मुद्दा बनाया। सरकार पर छात्रों का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया। आसन के नियमों का हवाला भी दिया और समझाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी जारी रखी और हंगामा भी। विपक्षी दलों के सांसदों के सदन में पोस्टर और बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ने विपक्ष के आचरण पर आपत्ति जताई। हंगामे के चलते राज्यसभा में 6 बार कार्यवाही रोकनी पड़ी है। हंगामा न रुकने पर राज्यसभा मंगलवार तक स्थगित की गई। लोकसभा में भी स्पीकर बार बार विपक्ष से सहयोग मांगते रहे। अब लोकसभा में हंगामा चलता रहा, कार्यवाही 6 बार रोकनी पड़ी। अंत में राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। तो ये तो पहला दिन था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस हंगामे के बीच क्या संसद चल पाएगी, क्या महत्वपूर्ण बिल पास हो पाएंगे, हल कैसे